त्रयस्त्रयः त्रिशब्दस्य त्रयादेशः स्याद्दामी त्रयाणां परम त्रयाणां गौणत्वे तु नेति केचित् प्रियत्रियाणां वस्तुतस्तु त्रियत्रियाणां त्रिषु द्विशब्दो नित्यं द्विवचनान्तः। आम विभक्ति पर रहते त्रिशब्द को त्रिय आदेश होता है। त्रियाणाम कुछ लोगों के मत में त्रि के अप्रधान रहने पर त्रय आदेश नहीं होता। त्रिय त्रिणाम प्रिय त्रियाणाम वास्तव में प्रिय त्रियाणाम ही ठीक है। त्रिखु द्विशब्द नित्य द्विवचनांत है। यहाँ पर स्थानीय है त्रि तथा आदेश है त्रिय, निमित्तवाचक पद नहीं है। अतः उसके लिए आमी सर्वनामनः सुट सूत्र से आमी की अनुवृत्ति की गई है। तदनुसार आम खष्टी बहुवचन के परवर्ती होने पर त्रि शब्द को त्रिय आदेश होता है। उदाहरण में त्रि आम त्रिय आम त्रि को त्रय आदेश हुआ। अत्रय आम को आम के आगम में नुट का आगम हुआ तो त्रिय नाम त्रिया दीर्घामी से दीर्घ होकर त्रिया नाम हुआ और उसको णत्व होकर के त्रिया नाम हुआ। विशेष में एक न्याय है, गौण मुख्योर मुख्य कार्य संप्रत्ययः, अर्थात गौण और मुख्य की को मानकर कार्य विधान होने की स्थिति में मुख्य को ही कार्य होता है। इस नियम से प्रिय है तीन जिसको इस अर्थ में प्रिय त्रि शब्द का अवयव त्रि और प्रधान होने के कारण प्रियाणी आम खष्ठी के बहुवचन में त्रि को त्रय आदेश नहीं होता। तदनुसार प्रिय त्रिणाम रूप बनेगा। इस संबंध में कुछ आचार्यों का ऐसा मत रहा है। इस पर भट्टोज दीक्षित ने अपनी अरुचि प्रकट की है। उसका कारण यह है कि गौण मुख्य न्याय की प्रवृत्ति केवल पद कार्य में ही होती है। इस हेतु यहाँ त्रि को त्रय आदेश होने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि त्रि के स्थान में त्रय आदेश विभक्ति को अभिलक्षित कर होता है। अतः त्रि को त्रय आदेश होकर अभीष्ट रूप प्रिय त्रयाणाम ही होगा इत्यादि। तदादिनामः एका मकारोन्तादेशः स्याद् विभक्तो द्विपर्यन्तानां में वेष्टि द्वो द्वो द्वाभ्याम 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 द्वयोः द्वयोः द्विपर्यन्तानाम् इति किं भवान् भवन्तो भवन्तः संज्ञायामुपसर्जनत्वे च नात्वं सर्वाद्यन्त गणकार्यत्वात् द्विनमी क्वचित् द्विद्यो द्वयः द्वावती क्रांतो द्वि हरिवत प्राधान्य तो परमा बा इत्यादि ओडुलोमी बहुवचने तो उडुलोमा लोम नोप्यत्वेषु बहुखकारो वक्तव्यः
बाह्वादीयोपवादः ओडुलोमी उडुलोमान इति इदन्ताः बातप्रमी इत्युणादिसूत्रेण मां प्रत्यय सचकित बातं प्रमी मीति इति बातप्रमीः दीर्घाजसि च इति बातप्रम्यो बातप्रम्यः हे बातप्रमी अमी पूर्वः। इनको विभक्ति पर रहते ओहो यह विधान द्वि शब्द पर्यंत समझा जाए। द्वाभ्याम द्वयो द्वि पर्यंत क्यों कहा? तो भवान भवंतो भवंतः संज्ञावाचक एवं विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने पर और नहीं होता। कारण यह है कि यह विधान भी सर्वादिगण के अंतर्गत ही विहित है। किसी व्यक्ति का द्विनाम रखने पर इकारांत पुल्लिंग के समान सभी वचनों में इस शब्द का प्रयोग होगा। द्वि द्वो द्वयः, इसी प्रकार दो को अतिक्रमण करने वाले दो पुरुष, इस अर्थ में द्वि शब्द का अर्थ अति शब्द के अर्थ में विशेषण कल्पित होने से अप्रधान हो जाता है। अतः अति द्वि रूप बनेगा। प्रधानता होने पर तो रमद्दो इत्यादि ओडुलोमी बहुवचन में उडुलोमा, इन लोमन शब्दांत में अपत्यर्थ में बहुवचन विवक्षित होने पर अप्रत्यय होता है। बहवादिभ्यश्च से प्राप्त ईय का अपवाद है। ओडुलोमी उडुलोमान इकारांत शब्द रूप समाप्त हुए। बात प्रम्य इस उणादि सूत्र से मांग से ई प्रत्यय होता है और वह नित समझा जाता है। वायु की गति से नापने वाला अर्थ में बात प्रम्यो बात प्रम्य हे बात प्रमी अमी पूर्व से पूर्व रूप बात प्रमीम बात प्रम्यो बात प्रमीम बात प्रम्या बात प्रमीम्याम बात प्रमीभ्याम बात प्रमीभ्याम बात प्रत्यय बात प्रम्य इत्यादि दीर्घ होने से कारण नुट आगम नहीं। नी विभक्ति में सवर्ण दीर्घ बात प्रमीसु। इसी प्रकार बई पई आदि शब्दों के रूप होते हैं जिसके सहारे लोग आते हैं। इस अर्थ में बई संसार की रक्षा करता है, अर्थ में सूर्य पपी यापो किड द्वेच, इस उणादि सूत्र से ई प्रत्यय हुआ। कुप प्रत्यांत बात प्रमो शब्द के अम सस तथा नी विभक्तियों में विशेषतः यह बात प्रम्य बात प्रमीम आगे आने वाले एरने का संयोग पूर्वस्य सूत्र से यण हुआ। इसके रूप प्रमी शब्द के समान होंगे। बहुत श्रेष्ठ स्त्रियों वाला अर्थ में बहुत श्रेयसी। दीर्घनिप अंत होने से हलंगाभ्याम सूत्र से सु का लोप हुआ। संदर्भ यह है कि सर्वादिगण से संबद्ध कुछ विशेष विधान अंतर्गण कार्य के रूप में समाविष्ट है, उनका उल्लेख किया जा रहा है।